Hello students, welcome back. Now time for chapter 8, Air and Water. Water is one of the most important natural resources. We cannot imagine our life without water. About 3/4 of the earth's surface is covered with water. That is why earth is also called a watery planet. Similarly, all living organisms on the earth need air to survive. We cannot see air if we look around, but it can be felt when it moves. ये जो वाटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। यानी कि वाटर के बिना हमारी लाइफ नहीं है। और अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट कवर्ड है वाटर से, इसीलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। और इसी तरीके से जितने भी अदर लिविंग और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं सभी को वाटर के साथ साथ एयर की भी ज़रूरत होती है। और एयर को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं जब वो मूव करती है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे किसके बारे में करेंगे? एयर, एटमॉस्फेयर एंड इट्स एडवांटेज, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यूजेज ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर, यूजेज ऑफ वाटर, इम्प्योर वाटर, मेथड्स टू प्योरीफाई वाटर। अब देखिए, air is an inexhaustible natural resource. It is a mixture of several gases that are invisible and odorless. Nitrogen 78% and oxygen 21% together make up about 99% of the air. Carbon dioxide 0.003% and other gases 0.07%, such as ammonia, ozone, noble gas, helium, neon, argon, etc. constitute about 1% of the total volume of the air. इनकी जो एयर है वो अटूट इनएक्सटेबल इनकी अटूट नेचुरल रिसोर्स है, जो कि मिक्सचर है कई गैसेस का, जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं और ना ही उनकी कोई स्मेल होती है। देखिए, उसमें नाइट्रोजन जो है 78% होता है, 21% ऑक्सीजन होगा एंड उसमें, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 0.03% होता है, और जो अदर गैसेस होती हैं वो 0.97% होती हैं। जैसे अदर गैसेस जैसे अमोनिया, ओजोन, नोबल गैस, हीलियम, नियोन आर्गन, ये सब अदर गैसेस हैं। एंड जो टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम होता है एयर का कॉन्स्टेंट वो 1% होता है। अब देखिए एटमॉस्फेयर क्या है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ air. This blanket of air surrounding the earth is called the earth's atmosphere. It provides the right conditions which help to support life on the earth. यानी कि जो अर्थ है, अर्थ जो है, अर्थ के चारों एक लेयर बनी हुई है एयर की, एंड ये जो अर्थ के चारों ओर एयर है, इनके वो ऐसा लगता है कोई ब्लैंकेट है एयर का, वो है एटमॉस्फेयर। इनकी उसे अर्थ का एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड ये एटमॉस्फेयर हमें कंडीशंस प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारी जो लाइफ है उसे सपोर्ट करता है, लाइफ को अर्थ पर हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। देखिए एडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर, इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट। एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है कि हमारी जो अर्थ है वो ज़्यादा हॉट ना रहे। सेकेंड, एट नाइट इट प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ, हैंस इट डज नॉट मेक द अर्थ टू कोल्ड। जो रात में बचाता है अर्थ, जो कि अर्थ से की जो हीट आती है उससे बचाता है। एंड ये भी देखता है, एटमॉस्फेयर की वजह से ही होता है कि ये ज़्यादा कोल्ड ना रहे, इनकी ना ज़्यादा हॉट रहे और ना ही ज़्यादा कोल्ड रहे जिससे कि प्रॉब्लम हो। ओजोन लेयर इज़ द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन टू रीच द अर्थ। जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर की वो बचाती है उन अल्ट्रावायलेट रेज से जो कि सन से आती हैं अर्थ की ओर, लेकिन एटमॉस्फेयर हमें उन रेज से बचा लेता है। अब देखिए लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर हैं। देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये देखिए अर्थ है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर,
मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर लेयर्स हैं। अब देखिए इनके बारे में। ट्रोपोस्फेयर, इट इज़ द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस. It starts from the surface of the earth and extends up to about 4 to 12 miles above the earth's surface. Most clouds from within the troposphere and the weather phenomena also occur here. यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है वो अर्थ सरफेस की पहली लेयर है, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर की पहली परत ट्रोपोस्फेयर है। और ये स्टार्ट जो होती है अर्थ के सरफेस से वो 4 to 12 मील्स होती है अर्थ के ऊपर तक, यानी कि 4 to 12 मील्स जो होगी अर्थ सरफेस के ऊपर वो होगी ट्रोपोस्फेयर। और जो क्लाउड फॉर्म होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर हैं, और जो इनका जो फिनोमिना होता है वो इन्हीं से ही बनता है। स्ट्रेटोस्फेयर, अबव द ट्रोपोस्फेयर इज द stratosphere which extends 30 to 35 miles above the surface of the earth. The upper part of this layer is the ozone layer. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, एंड स्ट्रेटोस्फेयर अर्थ सरफेस से 30 to 35 मील्स ऊपर होती है, और ये ओजोन लेयर का अपर पार्ट होती है। नेक्स्ट मीजोस्फेयर, above the stratosphere is the mesosphere which extends 80 miles above the surface of the earth. मेटियोस और रॉक फ्रैगमेंट्स बर्न अप इन दिस लेयर, यानी कि जो मीजोस्फेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है, और ये अर्थ सरफेस से मिनिमम 80 मील्स ऊपर होती है। एंड मेटियोस और रॉक फ्रैगमेंट जो बर्न होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर इज ऑल्सो नोन द अपर एटमोस्फेयर बिकॉज इट राइजेस सेवरल हंड्रेड्स मील्स above the earth surface. Space shuttle orbits in thermosphere. जो थर्मोस्फेयर है वो अपर एटमॉस्फेयर उसे माना जाता है, क्योंकि जो ये सेवरल 100 मील्स ऊपर है अर्थ सरफेस से, और यहाँ पर जो है स्पेस शटल ऑर्बिट जो है वो थर्मोस्फेयर में ही है। एक्सोस्फेयर, exosphere is the uppermost layer of the atmosphere. It extends about 60 to 100 miles above the earth's surface. This layer has very few atmospheric molecules which can escape into space. इनकी एक्सोस्फेयर अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जो कि 6200 मील्स ऊपर होती है अर्थ सरफेस से। और ये जो लेयर है इसमें एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके एक्सोस्फेयर में एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्पेस में आ जाते हैं। अब देखिए यूजेस ऑफ एयर। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन जो है एयर में प्रेजेंट होता है जिससे कि हम रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। पैराशूट कैन नॉट वर्क विदाउट एयर। पैराशूट एयर के बिना वर्क नहीं कर सकता। एयर इज़ नीडेड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एरोप्लेन्स वाइल फ्लाइंग। जो एयर है उसको बैलेंस जो वो करता है एरोप्लेन, वो तभी कर पाता है जब एयर होती है, यानी कि जब वो फ्लाइंग कर रहा होता है एरोप्लेन तब एयर की ज़रूरत होती है उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए। एयर इज़ पम्प्ड इनसाइड द टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, टायर्स ऑफ व्हीकल्स। जो व्हीकल्स के जो टायर होते हैं उसमें एयर फिल की जाती है। एयर फिल्स एम्प्टी स्पेस इन ऑब्जेक्ट लाइक बैलून्स, टायर्स एंड ट्यूब्स टू मेक देम यूजफुल। एयर जो है स्पेस लेती है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में हम एयर डालेंगे तो वो उसका स्पेस लेगी, जैसे बैलून्स, टायर्स, ट्यूब्स, इनमें हम एयर फिल करते हैं तो यानी कि इसमें एयर फिल हो गई, उसने अपना स्पेस ले लिया। वाइंड मिल्स मेक यूज़ ऑफ मूविंग एयर वाइंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो वाइंड मिल्स हैं वो यूज़ होता है मूविंग एयर के लिए जब वो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तब।
सेलिंग बोट्स यूज़ द पावर ऑफ द मूविंग एयर। जो सेलिंग बोट्स हैं वो भी एयर जो मूव करती है उसका यूज़ करते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं।